राजस्थान के तपते थार रेगिस्तान। यह कुलधरा गांव है। यह खामोशी की जगह है जहां हवा सूने दरवाजों और टूट चुकी दीवारों से गुजरती है। जो गलियां कभी जिंदगी की आवाजों से भरी थीं, वहां अब सिर्फ गहरी खामोशी है। 200 साल से ज्यादा से यह गांव वीरान पड़ा है, एक भूतिया शहर जो एक भूले हुए अतीत की अकेली निशानी है। यह एक ऐसी जगह है जो बिना कुछ कहे एक कहानी बताती है। इसकी खाली जगह एक बहुत बड़े और अचानक हुए पलायन का सबूत है। यह राजस्थान की सबसे पुरानी और रहस्यमयी कहानियों में से एक है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और लोक कथाएं इतनी आसानी से एक दूसरे में घुल-मिल जाती हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल है। जैसे ही आप खंडहरों से गुजरते हैं, आप लगभग अतीत की हल्की गूंज सुन सकते हैं। धूल भरे आंगन में खेलते बच्चों की हंसी, रसोई से बर्तनों के खड़कने की आवाज और शाम की बातचीत की फुसफुसाहट। लेकिन ये सिर्फ सोची हुई आवाजें हैं। सबसे भूतिया जगहों में से एक के रूप में इसकी शोहरत के कारण आते हैं। वे रोमांच की तलाश में आते हैं, अलौकिक शक्तियों से मिलने की उम्मीद में, ये समझने की उम्मीद में कि एक पूरा समुदाय बिना कोई निशान छोड़े कैसे गायब हो सकता है। गांव का प्रवेश द्वार सूर्यास्त के समय बंद हो जाता है और स्थानीय लोगों के अनुसार इसका एक अच्छा कारण है। उनका मानना है कि सूर्यास्त के बाद कुलधरा में किसी को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसके लंबे समय से चले आ रहे निवासियों की आत्माएं सूनी गलियों में भटकती रहती हैं, हमेशा अपने खोए हुए घरों और उन रहस्यों की रखवाली करती रहती हैं जिन्हें वे रात के अंधेरे में अपने साथ ले गए। यह उदासी, आश्चर्य और थोड़ी सी डर का मिश्रण है। सूरज रेत के रंग के खंडहरों पर चमकता है, जिससे लंबी डरावनी परछाइयां बनती हैं। न तो कोई पक्षी गा रहा है, न कोई जानवर भाग रहा है, सिर्फ धूल भरी जमीन पर आपके अपने कदमों की आवाज है। ऐसा लगता है जैसे गांव अपनी सांस रोके हुए है, अपने लोगों के लौटने का इंतजार कर रहा है, लेकिन वे कभी नहीं। एक श्राप की एक डरावनी कहानी है जो आज भी उस जमीन पर मंडराता है। ये सुनिश्चित करता है कि कुलधरा हमेशा खाली रहे। कुलधरा एक हलचल भरा और समृद्ध गांव था। इसे 13वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों के नाम से जाने जाने वाले समुदाय ने बसाया था। वे सिर्फ पुजारी नहीं थे, वे अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान और मेहनती लोग थे। वे अपने तेज व्यापार कौशल और कृषि के गहरे ज्ञान के लिए जाने जाते थे। रेगिस्तान के कठोर शुष्क परिदृश्य में, जहां पानी सोने से ज्यादा कीमती है, पाली वालों ने जीवन का एक नखलिस्तान बनाने में कामयाबी हासिल की। वे पानी जमा करने के माहिर थे। उन्होंने नहरों और जलाशयों की शानदार प्रणालियां बनाई, जिन्हें खादीन कहा जाता है, ताकि बारिश के हर कीमती बूंद को जमा किया जा सके, जिससे वे रेगिस्तान के बीच में भी भरपूर फसलें उगा सकें। कुलधरा में जीवन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित था। गांव को सावधानी से योजनाबद्ध किया गया था, जिसमें चौड़ी गलियां एक ग्रिड पैटर्न में बिछी हुई थीं। घर पत्थर और मिट्टी से बने थे, जिन्हें झुलसा देने वाली गर्मी में ठंडा रखने के लिए डिजाइन किया गया था। वे सिर्फ साधारण झोपड़ियां नहीं थे, बल्कि बड़े 2 मंजिला घर थे, जिनमें विशाल आंगन और अपने मवेशियों के लिए समर्पित जगहें थीं। पालीवाल एक धनी समुदाय थे जो अनाज, हस्तशिल्प और पशुधन का व्यापार करते थे। वे अपनी बुद्धि और जैसलमेर राज्य की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के लिए पूरे क्षेत्र में सम्मानित थे। सदियों तक वे जमीन और एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहे। उनका गांव मानवीय सरलता और मुश्किलों के खिलाफ लचीलेपन का एक चमकता उदाहरण था। हालांकि उनकी समृद्धि पर किसी का ध्यान नहीं गया। जैसलमेर में एक नया मंत्री या दीवान सत्ता में आया। उसका नाम सालिम सिंह था और वह अपनी क्रूरता और पैसे और ताकत की अदम्य इच्छा के लिए जाना जाता था। उसने पाली वालों पर भारी अन्यायपूर्ण कर लगाए, उनके समृद्ध समुदाय को खून चूसने की कोशिश की। पाली वालों ने सालिम सिंह के लालच को तब तक सहा जब तक वे सह सकते थे। वे एक स्वाभिमानी लोग थे, लेकिन वे शांति प्रिय भी थे और संघर्ष नहीं चाहते थे। उन्होंने भारी कर चुकाए। उसने पाली वालों को शासित होने वाले प्रजा के रूप में नहीं, बल्कि लूटने वाले खजाने के रूप में देखा थी। अब उसका अस्तित्व एक शक्तिशाली क्रूर आदमी की सनक से खतरे में था। कुलधरा के भाग्य को हमेशा के लिए बदलने वाले टकराव के लिए मंच तैयार हो गया था।
आखिरी हद टैक्स की वजह से नहीं आई, बल्कि एक ऐसी मांग की वजह से आई जिसने समुदाय के सम्मान के दिल पर चोट की। कहानी यह है कि सालिम सिंह क्रूर दीवान ने गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर अपनी लालची नजरें डाली। वह उसकी खूबसूरती से इतना मोहित हो गया था कि वह जुनूनी हो गया। उसने अपने सैनिकों को कुलधरा भेजा और उन्हें अल्टीमेटम दिया, लड़की को उसके हरम के लिए सौंप दिया जाए या पूरे गांव को उसके प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। उसने ग्रामीणों को अनुपालन करने के लिए अगली पूर्णिमा तक का ही समय दिया। यह मांग पालीवाल ब्राह्मणों के लिए एक असहनीय अपमान थी। एक ऐसा समुदाय जो अपनी गरिमा और अपनी महिलाओं के सम्मान को सबसे बढ़कर मानता था। इस भयानक पसंद का सामना करते हुए कुलधरा और आसपास के 84 पालीवाल गांवों के मुखियाओं ने उस फैसला बहुत बड़ा था। वे लड़की को अत्याचारी को नहीं सौंप सकते थे, क्योंकि इसका मतलब उनके पूरे समुदाय के लिए जीवन भर की शर्म और अपमान होता। साथ ही वे जानते थे कि वे सालिम सिंह की शक्तिशाली सेना से लड़ नहीं सकते थे। वे किसान और व्यापारी थे, योद्धा नहीं। तो उन्होंने एक अलग विकल्प चुना, एक ऐसा विकल्प जो साहसी और दिल तोड़ने वाला दोनों था। उन्होंने छोड़ने का फैसला किया। वे सिर्फ कुलधरा को ही नहीं छोड़ेंगे, सभी 84 गांव अपने घरों को एक साथ छोड़ देंगे। जुल्म के आगे झुकने की बजाय रात में गायब हो जाएंगे। और इस तरह उस मनहूस रात को अंधेरे की आड़ में इतिहास में सबसे रहस्यमयी सामूहिक गायबियों में से एक हुई। कुलधरा और पड़ोसी गांवों के हजारों लोगों ने अपनी सबसे जरूरी चीजें इकट्ठा की, उन्हें अपनी बैलगाड़ियों पर लादा और बस गायब हो गए। वे पूरी खामोशी में चले गए, अपने घरों, अपने खेतों और उस जमीन को छोड़कर जिसे उनके पूर्वजों ने सदियों से पाला था। उन्होंने अपनी रसोई को अभी भी बर्तनों में भोजन के साथ छोड़ दिया, अपने कुओं को पानी से भरा हुआ और अपने घरों को फर्नीचर से भरा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक पल वहां थे और अगले पल चले गए, विशाल खामोश रेगिस्तान में समा गए। किसी ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा और किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ गए। उनके जाने से पहले कहा जाता है कि पाली वालों ने गांव पर एक शक्तिशाली श्राप दिया था। उन्होंने श्राप दिया कि कोई भी कुलधरा में कभी बस नहीं पाएगा। जो भी उनकी जमीन पर रहने की कोशिश करेगा उसे दुर्भाग्य या मौत मिलेगी। यह श्राप उनके दर्द और दुख से पैदा हुआ, यह सुनिश्चित करने के लिए था कि उनके प्यारे घर हमेशा खाली रहें, उस अन्याय की एक खामोश याद दिलाते रहें जो उन्होंने सहा था। आज भी इस श्राप के सच होने का विश्वास किया जाता है। कई सालों में गांव को फिर से बसाने के कई प्रयास विफल रहे हैं। नए बसने वालों को कथित तौर पर अजीब अकथनीय घटनाओं से दूर भगाया गया है, जिससे कुलधरा अपनी शाश्वत डरावनी एकांत में रह गया है। आज कुलधरा बिल्कुल वैसा ही खड़ा है जैसा पाली वालों ने इसे छोड़ा था। एक समय के समृद्ध समुदाय का कंकाल। घर बिना छत के हैं, उनकी दीवारें धीरे धीरे उसी धूल में मिल रही हैं जिससे वे बनी थीं। इसकी ग्रिड जैसी गलियों से चलना किसी ऐतिहासिक फिल्म के सेट पर कदम रखने जैसा लगता है। बस खामोशी असली और बहुत परेशान करने वाली है। आप एक खाली घर से दूसरे खाली घर में घूम सकते हैं, अंधेरे कमरों में झांक सकते हैं और उन जिंदगियों की कल्पना कर सकते हैं जो कभी उनमें रहती थीं। गांव का मुख्य मंदिर अभी भी खड़ा है, उसके नक्काशीदार खंभे समुदाय की आस्था का प्रमाण है, लेकिन अब वहाँ कोई देवता नहीं पूजे जाते। एकमात्र उपस्थिति इतिहास का वजन और एक ऐसी जगह का भारी एहसास है जिसने एक बड़ी त्रासदी देखी है। एक भूतिया जगह के रूप में गांव की शोहरत सिर्फ उसके अचानक वीरान होने पर आधारित नहीं है। यह उन अनगिनत कहानियों और व्यक्तिगत अनुभवों से प्रेरित है जो उन लोगों द्वारा साझा किए गए हैं जिन्होंने यहाँ आने की हिम्मत की है। खासकर रात में स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने रात में अजीब आवाजें सुनने की सूचना दी है। बातचीत की फुसफुसाहट, बच्चों की हंसी और महिलाओं की पायल की स्पष्ट आवाज। कुछ लोगों ने खंडहरों में परछाई वाले आकृतियों को उड़ते हुए देखने का दावा किया है या रात के अंधेरे में उनके कंधे पर एक बर्फीले हाथ का महसूस किया है।
पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं जिन्होंने रात बिताई है, उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में खराबी की सूचना दी है और अपने रिकॉर्डर पर अजीब आवाजें रिकॉर्ड की हैं। ये सभी गांव के रहस्यमय माहौल को बढ़ाते हैं। पास के गांवों के स्थानीय लोगों को कुलधरा के अलौकिक स्वभाव में गहरा विश्वास है। वे आपको पूरी यकीन के साथ बताएंगे कि पाली वालों की आत्माएं अभी भी अपनी पैतृक जमीन पर घूम रही हैं, इसे घुसपैठियों से बचा रही हैं। वे सभी को सूर्यास्त से पहले गांव छोड़ने की सलाह देते हैं और वे खुद कभी रात में वहां रहने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं। एक भूतिया जगह की एक शक्तिशाली कहानी बुनी है, एक ऐसी जगह जहां अतीत वास्तव में गया नहीं है बल्कि एक भूतिया उपस्थिति के रूप में बना हुआ है, हमेशा मिट्टी से जुड़ा हुआ है। आखिर में कुलधरा के लोगों के साथ क्या हुआ, इसका पूरा सच भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है। क्या वे सभी वास्तव में एक ही रात में गायब हो गए थे? वे कहां बस गए? ऐतिहासिक रिकॉर्ड कम सुराग देते हैं, एक शून्य छोड़ते हैं जिसे किंवदंती और अटकलों से भरा गया है। यही रहस्य है जो लोगों को इस वीरान गांव की ओर खींचता रहता है। वे सिर्फ खंडहर देखने नहीं आते बल्कि कहानी को महसूस करने आते हैं। एक ऐसी जगह पर खड़े होने आते हैं जहां हजारों जिंदगियां उखड़ गईं और एक ऐसे समुदाय की अटूट भावना के बारे में सोचने आते हैं जिसने अपमान की बजाय निर्वासन को चुना। कुलधरा सिर्फ एक भूतिया शहर नहीं है, यह मानवीय गौरव की एक शक्तिशाली कहानी है जो रेगिस्तान के पत्थरों और रेत में खुदी हुई है।